अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। ये अक्सर जो है ना वो माइक रह जाता है ऑफ़, तो बाद में बड़ा मसला बनता है, तो मेरे जहन में अक्सर ही ऑन करने के बाद आता है। मैंने कहा ज़रा चेक कर लूँ। आप लोग उम्मीद है ठीक हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे। पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। पाकिस्तान है इसी तरह, जिस तरह आज मुत्तहिद है एक दुश्मन के ख़िलाफ़, इसी तरह पाकिस्तान हमेशा अपनी सलामती के लिए, अपने वतन अज़ीज़ के लिए, अपने मुल्क की मईशत के लिए भी इसी तरह इकट्ठे रहें। गुजारिश जो आपसे की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक ज़रूर शेयर करें, और जो इस पे अपनी राय का इजहार है वो हमेशा ज़रूर किया करें। आज पाकिस्तान एक ऐसा अहम तरीन कदम उठाने जा रहा है जो भारत को आलमी मुहाज पर बड़ी शिकस्त देगा, और पाकिस्तान के बयानिए की जंग अगले मोर्चों पर जा रही है। नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त जंग हथियारों के साथ साथ जो आलमी अबलाग के ज़राए हैं उन पर जो जंग लड़ी जाती है, जदीद तरीन जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक पाकिस्तान जो जंग लड़ रहा है उसमें पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। बट आज पाकिस्तान आलमी और कौमी मीडिया को लाइन ऑफ कंट्रोल पर लेके जाएगा। DGISPR और वज़ीर इत्तलात ये काम करने जा रहे हैं। इससे पूरी दुनिया को पैगाम ये जाएगा, पाकिस्तान तो हर महाज पर तैयार है। इससे लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जरहियत के सबूत भी दुनिया को दिखाए जाएंगे। वहाँ पर दुनिया को दिखाया जाएगा कि जो भारत हमारा हमसाया है वहाँ पर वो किस किस्म की हरकतें कर रहा है। ये एक ज़रूरी चीज़ है मेरे ख़्याल में जो करनी चाहिए, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जब आप लोगों को वहाँ पर लेके जाएंगे, उनको ये सारा कुछ दिखाएंगे, तो वो ख़ुद ब खुद उनको भी समझ आएगी कि जिस किस्म की भारत जो है वो एक मज़मूम किस्म की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो ना तो वो कामयाब हुआ है और इंशाल्लाह ना ही आगे जाके कामयाब होगा। दुनिया को पता चल जाएगा कि जंग की तरफ भारत जा रहा है, पाकिस्तान अमन चाहता है और भारत अमन की इस कोशिश को नुकसान पहुँचा रहा है। साथ ही पाकिस्तान आज तमाम सियासी जमातों को इस मामले पर ब्रीफिंग भी देने जा रहा है। इसमें तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदगान को DGISPR और वज़ीर इत्तलात जो है वो ब्रीफ भी करेंगे। वहाँ पर लेके जाएंगे, उन लोगों को दौरा करवाएंगे, दिखाएंगे, ब्रीफिंग देंगे, और भारत के जो काले करतूत हैं उनको भी नंगा करेंगे, उनको बारे में भी दिखाएंगे कि भारत देखें क्या क्या कर रहा है। इधर मोदी को टफ टाइम का सामना करना पड़ा है। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा ने लाइव प्रोग्राम में हिंदू इंतहा पसंद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वोट मांगने का क्लिप लाइव प्रोग्राम चला दिया। अब ये आप खुद देख लें कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है उसका मकसद है क्या। उसकी जो है ना इन हरकतों से या इन चीज़ों से समझ लग रही है कि ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है और किस लिए किया है। प्रोग्राम में सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पहलवाम वाक़े को जवाज़ बनाकर नरेंद्र मोदी अवाम से वोट मांगने का मंसूबा कांग्रेस रहनुमा ने दुनिया के सामने बेनकाब किया, और पुलवामा फाल्स फ्लैग ऑपरेशन के नतीजे में हलाक भारतीय फ़ौजियों की लाशों पर वोट मांगने का बयान लाइव प्रोग्राम में चला दिया। टीवी प्रोग्राम में कांग्रेस के रहनुमा के जानब से मोदी की तकरीर का वीडियो क्लिप चलाकर मोदी और भारतीय मीडिया के मुंह पर तमाचा मारा गया। बीजेपी के आलाकार प्रोग्राम एंकर मोदी का दफा करने में कोशिश करती रही, और कांग्रेस के रहनुमा की जानब से वीडियो चलाते ही एंकर पर सांप सूख गया, और वीडियो में मोदी की जानब से पुलवामा के शहदा को हथियार बनाकर वोट की अपील की जा रही, जिसने मोदी को गुनाना चेहरा भारत। अच्छा, हम ये चीज़ जो है ना ये पहले दिन से कह रहे हैं कि मोदी ऐसा जब भी कोई वाक़या करवाता है या जब से वो आया है, उसने उसका जो फॉलोवर है ना, जिस तरह हमारे वाले मोदी का जो फॉलोवर है वो कल्ट है, इस तरह उस मोदी का भी जो फॉलोवर है वो कल्ट है। वो और फिर जब उनको पाकिस्तान, ज़ाहिर है वो लफ्ज़ पाकिस्तान का नाम सुनते ही वो पागल हो जाते हैं, तो उनको हमेशा इस किस्म की हरकतें करके जो है ना वो वोट मांगा जाता है कि जनाब हम जैसे ही आएंगे कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों को और वहाँ पर जो रहने वाले हैं उनको निस्त नबूद कर देंगे, तबाह कर देंगे। और ये चीज़ें उस कल्ट का जो फॉलोवर है वो सुन के खुश होता है। और वो अब देखें ना, अब अगर आप वोट मांगने जा रहे हैं और वहाँ पर जाके पुलवामा का जिक्र कर रहे हैं कि पुलवामा में जो हमारे फ़ौजी शहीद हुए हैं हम उनका बदला लेंगे, और उसका इल्ज़ाम जो है पाकिस्तानियों पर लगा रहे हैं, तो फिर जो हमारा मौक़िफ़ है, जो शुरू दिन से पाकिस्तान मौक़िफ़ ले रहा है कि ये सारा कुछ मोदी खुद करता है, खुद करवाता है,
वजह सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि उसने वोट लेना है या वोट मांगना है। अब वोट मांगने के लिए जब से ये सब कुछ खुद करेंगे तो फिर उसके बाद अब कांग्रेस वाले तो जाहिर है अपोजिशन है, और अपोजिशन तो इस तरह के वीक पॉइंट ढूंढती है, बट उनका वीक पॉइंट कांग्रेस के रहनुमा का ये क्लिप दिखाना पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की हमायत करता है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ़ और सिर्फ ये सारा कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने वोट लेने हैं। पाक फ़ज़ाइया ने 29 और 30 अप्रैल की शब भारत की जानब से पेशकदमी की कोशिश को नाकाम बनाया और भारत के 4 जदीद राफ़ेल तैयारों को भागने पर मजबूर कर दिया। 4 रोज़ पहले भारत के 4 राफ़ेल तैयारों ने पाकिस्तान में ज़मीनी कार्रवाई के लिए अम्बाला फ़ज़ाई अड्डे से उड़ान भरी और ये तैयारे फ़ज़ा से ज़मीन में मार करने वाले मिसाइलों से लैस थे। अभी ये तैयारे 40,000 फुट की बुलंदी पर प्रवास कर ही रहे थे कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इलेक्ट्रिक वारफेयर एसेट्स के ज़रिए राफ़ेल तैयारों के ऑन बोर्ड सेंसर जाम कर दिए, जिससे इन तैयारों का आपस में और ज़मीन से रब्ता जो है वो मुंतका हो गया। पाक फ़ज़ाइया के J-10C के तैयारे भी किसी किस्म की कार्रवाई रोकने के लिए फ़ज़ा में मौजूद थे। पाक फ़ज़ाइया की मौसर जवाबी कार्रवाई से भारतीय तैयारों को वापस अम्बाला के बजाय श्रीनगर जो है वो लैंड करने पर मजबूर कर दिया। ये देखें, ये बार बार हम आपको हर वीलॉग में तकरीबन ये बता रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये जो राफ़ेल तैयारे हैं ना, जिसके ऊपर भारत ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है और जिससे हमेशा डराया जाता रहा है कि पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि भारत के पास है, या जो ये तैयारे हैं ये बड़े अहम हैं और हैं भी, जदीद तरीन तैयारे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कैसे पाकिस्तान के तैयारों ने उनका पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो जैम किया। और देखें, अगर आपने उनका रेडार सिस्टम जैम कर दिया तो ना तो वो अपने मिसाइल वाले सिस्टम से मुंसलिक रहे और ना ही वो ज़मीन से रहे और ना ही वो आपस में अपने दूसरे तैयारे वालों से किसी जगह से उनका कोई जो है वो राब्ता नहीं हुआ। खैर, जैसे तैसे करके वो अम्बाला वापस जाने के बजाय उनको श्रीनगर उतरना पड़ा क्योंकि ज़ाहिर है वो एयरपोर्ट श्रीनगर उनको नज़दीक पड़ता होगा, तो वहाँ पे वो श्रीनगर। तो इस कामयाबी को पाकिस्तान की छोटी कामयाबी मेरे ख्याल में नहीं समझना चाहिए। इधर मोदी फेस सेविंग के लिए भाग दौड़ कर रहा है और ये खबर बहुत पहले दे चुके हैं और ये खबर में शुरू में दी थी। आज दादा ने भी कहा है कि पाकिस्तान के अरब दोस्त के ज़रिए भारत ने पैगाम भेजा है कि हमें इजाज़त दें, हम आप की तरफ नहीं अपनी हदूद में बॉर्डर पर मिसाइल मार लेते हैं और शोर मचाएंगे कि पाकिस्तानी दहशतगर्दों को मार दिया है। मगर शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये वाला काम जो है ना, हम इसमें आपके साथ ऑन बोर्ड हैं, ना हमारा इससे कुछ लेना देना है। आप अपनी तरफ भी अगर मिसाइल मारेंगे और उसमें कहेंगे कि आपने पाकिस्तानी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया तो हम बिल्कुल उसकी भी इंक्वायरी चाहेंगे। हम वो दहशतगर्दों, अगर आपने ऐसा कुछ किया और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि इसको भी इंटरनेशनल जो है वो अक़वाम मुत्तहदा में इस किस्म की कोई भी भोड़नी हरकत की गई तो हम लोग इसको, मतलब कि वो ज़ाहिर है रिलैक्स तो कोई भी नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि होता ये है कि ये अगर चीज़ें जो हैं ऐसे करने शुरू कर दें और इस पर हम लोग एक मिलकर खेलना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में ये किसी भी तरह से काबिल कबूल ना ही पाकिस्तानी कौम को है, ना हुकूमत पाकिस्तान को और ना ही हमारी बहादुर फ़ौज को है। लड़ना है तो बिस्मिल्लाह वेलकम, लड़ें, वरना फिर बताएं अपने अवाम को, अपनी दुनिया को कि आप लोग जो ड्रामा कर रहे हैं वो सब झूठ है और ये झूठे ड्रामे आप लोग अक्सर करते रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है ना वो उस पर दाद देनी पड़ेगी और ये दाद जो है ना ये आपके अताउल्लाह तारड़ के हिस्से में आती है। अताउल्लाह तारड़ साहब जब बैठे होते हैं, या मतलब कि आपस में एक पूरा नेटवर्क है, एक पूरी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री में बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे जीनियस दिमाग भी हैं। तो अब ये आइडिया जिसका भी था, अता तारड़ साहब का अपना था या उनकी टीम के किसी मेंबर का था या जिसका भी था, लेकिन एक कमाल का ये इरादा था, क्योंकि आइडिया था, क्योंकि जब भारत ने हमारे यूट्यूब चैनल बंद कर दिए जिनके ऊपर हमारे तराने बज रहे थे, ख़ास तौर पर जो अभी हमेशा सलामत रहे पाकिस्तान का त्यारा था जिसमें शहबाज शरीफ की तस्वीर बार बार आ रही है, हम उनकी आंखें निकाल रहे हैं, हम उनको लम्हा पा रहे हैं, हम उनके ठिकाने तबाह कर रहे हैं। आसम जनरल हाफिज़ आसम मनीर साहब की तस्वीर जो है वो बार बार आ रही है, हमारे जवान जो है वो अंदर तक घुस गए हैं। ये तराने के अंदर एक ऐसा वावेला मतलब कि मचा हुआ है, ऐसा एक जज्बा, एक जुनून है जिसको देखने के बाद हिंदुस्तानियों की भी आंखें खुल जाती होंगी कि यार ये एक ऐसी कौम है। तो उस तराने को जब ज़ाहिर है हमारे चैनल को बंद कर दिया गया, यूट्यूब चैनल को, तो फिर आपको पता है कि YouTube जो है वो पैसे लेकर ऐड लेता है। मुझे इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, हम सुबह शाम YouTube के साथ काम कर रहे हैं, तो YouTube जो है उसको पैसे चाहिए और वो आपने जो भी ऐड देना है वो ऐड दे दें। तो पाकिस्तान ने, हिंदुस्तान के कोई बहुत बड़े बड़े जो चैनल हैं जो बहुत ज़्यादा YouTube के देखे जाते हैं, उन पर जो ये अपने ऐड के अंदर एंटर करवाए और एंटर करवाने के बाद वहाँ पर उनका अगर कोई मोदी का इंटरव्यू चल रहा है या उनके हिंदुस्तान की बड़ी कुछ जंग मार धाड़ वाली चीज़ें चल रही हैं, उनकी खबरें दिखाई जा रही हैं और सब कुछ हो रहा है, तो अचानक दरमियान में
एक जो है वो ऐड आता है, वो और जो ऐड है वो उस पाकिस्तानी तराने का है। तो अब 5 सेकंड के लिए तो आपने वो सुनना ही सुनना है, और अब जो है वो 5 सेकंड के बाद भी आप स्किप करने के बजाय अगले ऐड पर चले जाते हैं, और वो भी 5 सेकंड सुनने के बाद स्किप कर सकते हैं। तो हर भारतीय जो है वो कम से कम 10 मिनट तक ये तराना सुनेगा, जिस तराने में भारतीयों को नाको चने चबवाए जा रहे हैं। तो ये एक मेरे ख्याल में बड़ी कामयाबी थी। असल है इसको कहते हैं, ये है वो जिसको कहते हैं कि घर में घुस कर मारना, कि आप उनके घर में, बेडरूम में, उनके दफ्तरों में, उनके प्लाज़ों में, उनके जहाँ जहाँ पे यूट्यूब चल रहा है, उनके मोबाइलों में, उनकी एप्पल वॉच में, हर जगह पे आपने घुस के मारा। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। बट अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। ये जंग जो बार बार जिस जंग को समझा जाता है कि ये कोई इतना आसान काम है, खुदा ना करे, ये इसके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें उस नौबत तक लेकर ना आए। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, खुदा हाफिज़। यस, एनी